पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो गई, और एक थी मैकमोहन लाइन जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान थी। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन के साथ क्या हो रहा है, कितनी कशीदगी है। यही किस्सा जो है वो मैकमोहन लाइन के साथ भी है। भारत और चीन की ये जो सरहद है 4052 किलोमीटर की, इस पे कई फ्लैश पॉइंट्स हैं, इस तरह ड्यूरेंट लाइन पे फ्लैश पॉइंट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश पे एक फ्लैश पॉइंट है, एक है अक्साई चीन जो साबिक रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 1950 के बाद से चीन के कब्जे में है। 750 मुरब्बा मील का इलाका है और भारत कहता है वो हमारा इलाका है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का इलाका था, 90% अरुणाचल प्रदेश असल में हमारा इलाका है। भारत कहता है खबरदार। और अब एक नया शाखसाना खड़ा हुआ है मैकमोहन लाइन पे, वो है भारत, भूटान और चीन के दरमियान एक छोटा सा सरहदी टुकड़ा है जिसका नाम है डोकलाम, डोकलाम प्लेटो। अच्छा, यहाँ पिछले 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा संगीन कशीदगी है और कहा यह जा रहा है कि 1962 के बाद इतनी ज़्यादा कशीदगी भारत और चीन के दरमियान सरहदी मामलात पे देखने में नहीं आई। संगीनी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हैम्बर्ग में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, सदर शी पिंग भी जा रहे हैं, लेकिन चीनी वज़ारत ख़ारजा ने साफ तौर पर कह दिया है कि हालात इतने साजगार नहीं हैं कि हैम्बर्ग में मोदी शी पिंग मुलाकात हो सके। जर्मनी उनसे चाह रहा है कि वो आपस में सालिसी कर लें। ये इसकी जड़ें क्या हैं और ये क्या शक्ल ले सकता है, इस पर ज़रा थोड़ा आज सारा दिन रिसर्च करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक दो और चीज़ें भी हैं। आपने 62 की बात की तो अरुण जेटली साहब ने भी 62 की बात की। हाँ, भारत के वज़ीर दिफा ने ये भी कहा है कि भाई चीन ये ना समझे कि 1962 का भारत और चीन ने कहा कि सही हम भी 1962 के चीन नहीं हैं, तो आप भी थोड़ा मुहतात में। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल है 1962 के साथ कि चाइनीज़ मीडिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर वो सिक्किम की आज़ादी की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है जी, कि हम सिक्किम को आज़ाद कर देंगे। वहाँ पर लोग बहुत मैं बता दूँ तो 1975 तक ये भी भूटान पाल की तरह एक आज़ाद हिमालयाई किंगडम थी, जिस पे मिसेस इंदिरा गांधी ने एक दिन फौजकशी की, उसको हड़प करके उसको भारत का एक सूबा बना दिया। बिल्कुल। तो अब चाइना वो प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू कर रहा है। 1962 में भी एग्जैक्टली यही प्रोपेगेंडा किया कि जी ये जो नेपाल, सिक्किम और भूटान है, इनकी एक हिमालयन कन्फेडरेशन बननी चाहिए जो आज़ाद हो, जो भारत के कंट्रोल में ना हो। ये एक पॉलिटिकल टूल होता है। अच्छा, अब आते हैं हम डोकलाम प्लेटो पर, ठीक है, ये जो फसाद, जो अभी मौजूदा फसाद की जो जड़ है। चाइनीज़ इसको डोंगलांग कहते हैं, इंडिया इसको डोकलाम कहता है। मोस्ट पीपल एग्री कि ये भूटान की टेरिटरी में है, चाइना कहता है कि हमारी टेरिटरी में है। चाइना वहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जहाँ पर भारतीय फौजी, क्योंकि भूटान की फॉरेन पॉलिसी डिफेंस इफेक्टिवली भारत के हाथ में है, एक डी फैक्टो प्रोटेक्टोरेट है, वहाँ पर भारतीय फौजी आ गए और आमने सामने हो गए और काफ़ी उनकी तू मैं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई ऐसा अभी इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, चाइना ये रोड क्यों बना रहा है? भारत को जो, क्योंकि ये पूरी जो मैकमोहन लाइन है, इसमें ये वाहिद जगह है जहाँ चाइना की मिलिट्री पोजीशन इंडिया से कंपैरेटिवली कमज़ोर है। बाकी पूरी मैकमोहन लाइन में चाइना के पास ज़्यादा आउटपोस्ट हैं, ज़्यादा सप्लाई लाइंस हैं और ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है। इवन रोड नेटवर्क बिल्कुल, जो लॉजिस्टिक्स के लिए, बस ऑल ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ ये एक जंक्शन है, जैसे आपने कहा, सिक्किम, भूटान, चाइना के बीच में, तो ये एक स्क्वीज्ड जगह है। अच्छा, भारत को क्या खतरा है कि अगर यहाँ पर रोड बन जाता है, चाइना की एक्सेस बन जाती है, तो किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट या जंग में बड़े आराम से चाइना यहाँ से अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करके 7 शुमाल मशरकी रियासतें ये काट सकता है। ये चीज बिल्कुल, और इसको कहते हैं द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है जमीन की, जो चिकन नेक भी कहते हैं इसको, जो वेस्ट बंगाल को इन रियासतों से लिंक करता है। तो ये कट ऑफ आपने कर दिया तो आपने उन 7 रियासतें तो फारिग, वो 7 रियासतें भी फारिग हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं चाइना मैकमोहन लाइन पर अटैक करता है, ये वो वाहिद जगह है पूरे 3500 किलोमीटर या जितनी की भी 4000, जहां भारत रिटेलिएट कर सकता है। बाकी कहीं भी भारत की मिलिट्री पोजीशन नहीं है
कि वो रिटेलिएट। वैसे इस पे जो है ना राहुल बेदी इंडिया के दिफाई तंजीहकार हैं, बहुत ही मशहूर। जी जी। उन्होंने कहा कि जनाब कि ये कैसे इंडिया अगर फ़र्ज़ करें कि इस मसले पे जंग हो जाती है खुदा ना खास्ता इस इलाके में, तो भारत करेगा क्या? इसलिए कि भारतीय आर्मी चीफ जो हैं विपिन रावत, वो कहते हैं कि हमारी आर्मी 2.5 जंगों के लिए तैयार है एट अ टाइम। जी। पाकिस्तान से भी लड़ सकती है, चाइना से भी लड़ सकती है, और इंटरनली जो है कश्मीर, आसाम वगैरह उनसे भी लड़ सकती है। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल धनवा, उनका ये कहना है कि साहब फ़ज़ाइया 2 जंगें भी बमुश्किल लड़ पाएगी। अब आप देखें एक ही आर्म फोर्सेस में ये इस तरह की है। चीन जो है उसने अपने इलाके में, वो कि बहुत ही मुश्किल इलाका है, एयरफील्ड, हेलीपैड, सड़कें, और अब रेलवे भी लाने की कोशिश कर रहा है इस मैकमोहन लाइन के करीब में। आज भी इंडियन आर्मी खच्चरों का और एयर ड्रॉप्स का यूज़ कर रही है। तो राहुल बेदी ने सवाल उठाया कि जब भारतीय वजीर दिफा ये कहते हैं कि साहब हम 62 का भारत नहीं है, तो इसका मतलब होता क्या है? ये ज़रा मुझे समझाएं वो। हाँ, ये भी सूरत है प्रैक्टिकली क्या मतलब है? अच्छा, फिर बात ये है कि चीन ने एक बहुत ही खामोशी से भारत को एक ऑफर किया। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये जो ऑक्साई चंद का इलाका जो साथ जम्मू कश्मीर की रियासत का है, इस पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा तस्लीम कर लें जी, तो मैं अरुणाचल प्रदेश पे जो मेरा क्लेम है वो मैं पीछे वापस ले लूंगा। अच्छा, ये बहुत पुरानी चाइनीज है ना, उस चीज पर क्लेम करो जहां आपकी प्रेजेंस ही नहीं है, और फिर कहेंगे यार ये हम आपको दे देते हैं। अच्छा, अगर आप हमें ये एक्चुअल दे दें, इट्स अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक ट्रिक। 62 में भी यही था। इसका जवाब इंडिया ने पता कैसे दिया? तिब्बत के जो जलावतन रहनुमा है दलाई लामा जी, उन्हें अप्रैल में अभी 2 महीने पहले उन्हें अरुणाचल प्रदेश दे दिया। चीन को लग गई। ये देखो, ये भी एक ट्रिगर। हाँ, अब ये चीजें ना 62 के साथ कंपेयर कर रही है। अभी हमने बात की ना कि डोंगलैंग प्लेटो का क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। 62 में क्या हुआ और क्या से पहले क्यों हुआ? ठीक है, एक तो हमें तिब्बत से स्टार्ट करना होगा कि सन 50 में जब कम्युनिस्ट ने कब्जा किया चीन के ऊपर, पहला काम उन्होंने ये किया, इससे पहले कि वो पूरे मुल्क में भी कब्जा कर दिया, कि दे इन्वेडेड तिब्बत, तिब्बत पर कब्जा कर दिया। 1959 में तिब्बत में एक अपराइजिंग होती है, जिसके बाद दलाई लामा को पनाह मिलती है भारत। ठीक है, अब तिब्बत को सिक्योर आप कैसे करेंगे? और तिब्बत को सिक्योर करना चाइना के लिए बहुत अहम है। ठीक है, सिर्फ मिलिटरीली नहीं लेकिन प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए उन्होंने एक रोड बनाना था अक्साई चीन में, जो जिनजियांग सूबे और तिब्बत को लिंक करे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि तिब्बतियन अपराइजिंग के बाद भारत ने लद्दाख में और पूरे मैकमोहन लाइन में आउटपोस्ट बनाने लग गए, जो कभी कभी चाइना की साइड पर भी थे। चाइना ये देख रहा है, उसके जवाब में चाइना ने लद्दाख में एडवांस करने लग गया, लेकिन इंडिया ने वहां पर फिर काउंटर थ्रस्ट किया और शुरू में काफी कामयाब। चाइना को लगा कि अगर इन लोगों ने लद्दाख में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर दी तो अक्साई चीन की पोजीशन कमजोर हो जाती है, चुनाचे हमारी तिब्बत की पोजीशन कमजोर हो जाती है। अब इसके अंदर एक और फैक्टर भी आता है कि उस वक्त इंडिया और यूएसएसआर बहुत करीब थे। हम बात करते हैं कोल्ड वॉर यूएस और यूएसएसआर की, लेकिन चाइना और यूएसएसआर की भी उस वक्त एक कोल्ड वॉर थी, ठीक है, सोवियत यूनियन की। तो चाइना ने फैसला किया कि अगर हमने यहाँ पे जंग नहीं लड़ी, हमारी पोजीशन कमजोर हो जाएगी और यूएसएसआर की एक प्रॉक्सी हमें यहाँ से भी प्रेशराइज कर सकती है। चुनाचे अबाउट सितंबर में, और चाइना ने पहले भी कहा था कि अगर आप यहाँ पंगा लेंगे ना तो हम अरुणाचल प्रदेश में पंगा लेंगे, तो सितंबर में यही हुआ। मैकमोहन लाइन से अरुणाचल प्रदेश में फौजें भेजी चाइना ने, वहाँ पर एक कॉन्फ्रंटेशन हुई और इसके से चाइना ने कहा कि जी ये तो हमारे पर अटैक कर रहे हैं, हम इन पर अटैक नहीं कर रहे। फिर अक्टूबर 8 को चाइना ने 2 फौजें भेजी, एक लद्दाख में और एक ये नीफा की तरफ अरुणाचल प्रदेश एट 4 पॉइंट्स। इतनी अनप्रिपेयर्ड थी इंडियन फौज, और उसकी भी वजूहत थी कि एक तो नेहरू अपने दिल से हिंदी चीनी दोस्ती पर यकीन करते थे, जो एक बहुत बड़ी उनकी आई थिंक नाइविटी थी शायद। दूसरी के जो मेन बैटल यूनिट्स थे इंडियन आर्मी के, वो कहाँ डिप्लॉयड थे? पाकिस्तानी बॉर्डर पर। यहाँ पर जो थे वो थर्ड लाइन अंडर उसका रिजल्ट ये हुआ कि रिजल्ट भी बड़ा मजेदार था कि 6-1 सुपीरियरिटी के रेशो में वो घुस गए, अंदर घुस गए, और इससे पहले कि मेन इंडियन आर्मी रिएक्ट कर सकते, वो कहते कि जी बस अब हम सीज फायर करते हैं और हम यहाँ तक पीछे। अच्छा, ये तो हिस्ट्री हो गई। ब्रिलियंट। 70 अरब डॉलर की इस वक्त चीन और भारत के दरमियान तिजारती और ये सरहदी मामलात भी चल रहे हैं। नेपाल जो है वो
भूटान की तरह नहीं है, नहीं, वो चीन के साथ भी है और वो इंडिया के साथ भी है, और ये उसकी मजबूरी है। बांग्लादेश चीन के साथ भी है, भारत के साथ भी है। श्रीलंका ज़्यादातर चीन के साथ है, लेकिन थोड़ा सा भारत के साथ है। तो इस बैकग्राउंड में आपको ये जो सरहदी टेंशन है ये कितनी बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए अभी जितनी हाई रेटोरिक हो गई है ना, दोनों का अना का मसला है। इट इज़ हार्ड फॉर देम टू कम बैक। मेरे लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना कि इंडियन मीडिया में कुछ लोग इसको नसर के लिंक लॉन्च के साथ भी लिंक कर रहे हैं कि ये देखा आपने, यहाँ से वो पंगा ले रहे हैं और यहाँ से वो पंगा ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम समझते हैं ना कि पाक चीन दोस्ती डे 1 से शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है, एक तरह से वो 62 के बाद ही शुरू हुई। और एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि तारीख बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। अगर मसला कश्मीर हल हो गया होता ना 60